Hello everyone, I am Tanmay पांडे एंड यू आर वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं आपका जावा टीचर और हम लोग आज से सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 2 है क्लास इसका। ओके, तो हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि उप्स, वेट अ सेकेंड, उप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लासेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ऑब्जेक्ट क्या होते थे? ऑब्जेक्ट व रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, आप, मैं, ये सब क्या है? वी आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। तो हम लोग भी क्या होंगे? वी आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लासेस क्या थी? मैं हूँ, आप हो। ठीक है, तो हम लोग तो ऑब्जेक्ट हैं, बट हम लोग आते किस कैटेगरी के अंदर हैं? वी आर होमोसेपियंस या ह्यूमंस, या अल्टीमेटली वी आर एनिमल्स। ठीक है, तो वो क्या होता है? डेट विल बी क्लासेस। ठीक है, तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, ANCASULATION, इन केस की आपको राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? राइट, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हम लोग डेटा और फंक्शंस को, किनको किनको? डेटा और फंक्शंस को साथ में कंबाइन कर दें। डेटा और फंक्शंस को साथ में कंबाइन करके मीन्स कि एक सेट के अंदर इन्हें रख दें, जहाँ पे डेटा रहेगा और क्या रहेगा? फंक्शन रहेंगे। ठीक है, चलो इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे आते हैं तो क्या होगा कि मान लो आपने खरीदा एक टीवी सेट। ठीक है, तो टीवी सेट के साथ आपको क्या मिलेगा? रिमोट मिलेगा। ठीक है, तो वो जो रिमोट रहेगा, ये रही आपकी टीवी और ये रहा उसका रिमोट। ठीक है, तो टीवी के साथ आपको रिमोट मिलेगा। बट देखो, क्या ये जो रिमोट है, इस रिमोट से क्या आप दूसरी टीवी एक्सेस कर सकते हो? मतलब दूसरी टीवी को चला सकते हो? आई थिंक द आंसर इज नो। आप दूसरी टीवी को नहीं चला सकते हो। राइट, तो क्या हुआ? ये जो टीवी है, इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दीज प्रॉपर्टीज़ आर लिंक्ड विद ईच अदर। इस रिमोट की इस टीवी के साथ प्रॉपर्टीज़ लिंक्ड हैं। राइट, मतलब कि इस टीवी से, इस रिमोट से आप टीवी को एक्सेस कर सकते हो और इस रिमोट से किसी और टीवी को एक्सेस नहीं कर सकते हो। वैसे ये जो टीवी है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर रिमोट से एक्सेस हो सकती है, किसी और रिमोट से एक्सेस नहीं हो सकती। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में लिंक्ड हैं, है ना, एक दूसरे से। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट हैं एक्चुअली। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? एनकैप्सुलेशन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो ये प्रोसेस क्या होती है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस जिसमें कि जो हम लोग जो डेटा बाहर को दिखाते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस डेटा को, ठीक है, तो उस डेटा को बस ज़रूरी चीज़ें दिखा देते हैं और बाकी चीज़ों को हाइड कर लेते हैं। कहोगे सर कैसे? देखो क्या होता है कि मान लो हमने एक कार है अपने पास। ठीक है,
थोड़ा कार की तरह लग नहीं रही बट ठीक है, ठीक है, मान लो कार है। हाँ, तो इस कार में क्या क्या होगा? गियर होंगे, ठीक है, स्टीयरिंग होगा, गियर होगा, स्टीयरिंग होगा, ठीक है, ब्रेक्स होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने गियर, स्टीयरिंग, ब्रेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये है राइट। कार में बैठते हो तो ये सब आपके सामने है, बट इसकी इंटरनल वर्किंग कि गियर किस तरीके से काम करता है, गियर किस तरीके से काम करता है, वो तो आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे नॉर्मल साइकिल के जो गियर रहते हैं तो एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। बट कहने का मतलब ये है कि आपको उसके मैकेनिज्म से मतलब नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, राइट। आपको क्या दिखाया जा रहा है? जिसका आपको काम है, जिस चीज़ का आपको काम है वही चीज़ आपको दिखाई जा रही है। स्टीयरिंग पे आते हैं, तो स्टीयरिंग किस तरीके से काम करता है अंदर, मतलब आप यहाँ से स्टीयरिंग घुमाते हो और वहाँ टायर घूमता है, तो वो किस तरीके से काम करता है वो भी नहीं पता हम लोगों को। बट अपने को क्या मतलब है? अपने को मतलब है कि स्टीयरिंग का काम ये होता है। कैसे करता है? वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, राइट। वैसी ब्रेक्स हैं, तो स्टीयरिंग, ब्रेक्स, ये सब कैसे काम करते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, और वो चीज़ें हमको दिखाई भी नहीं जाती हैं, राइट। हमें उससे मतलब नहीं है, ना हमको दिखाया जाता है। तो डेट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरी चीज़ें, नेसेसरी डिटेल्स या इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसेंशियल डिटेल्स या फीचर्स हमको दिखाए जाएं, रिप्रेजेंट किए जाएं, और बाकी अंदर क्या काम चल रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, राइट। अभी बस रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकली अगर मैं समझाऊंगा तो भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। टेक्निकली इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग पे आए नहीं हैं। जब प्रोग्रामिंग एक बार करने लगेंगे तो चीज़ें टेक्निकल वाली भी समझ में आएंगी कि कैसे क्या होता है। बट अभी के लिए एक कॉन्सेप्ट बनना ज़रूरी है कि क्या चीज़ क्या होती क्या है, राइट। तो उसके लिए ये ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ें। हाँ, एक चीज़ और कि क्लासेस जो रहती हैं वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं। क्लासेस जो रहती हैं वो कभी कभी कुछ क्लासेस डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? इनहेरिटेंस। राइट, चलो। तो इनहेरिटेंस थोड़ा पढ़े हुए होगे, जान रहे होगे इस वर्ड से, मतलब थोड़ा बहुत फेमिलियर होगे। क्यों? क्योंकि अक्सर करके बायोलॉजी में पढ़ा होगा इसने ये इनहेरिट कर लिया, या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि लॉज रहते हैं जिसके थ्रू फादर के डेथ के बाद बेटे की प्रॉपर्टी हो जाती है या उसकी मदर की प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इनहेरिटेंस। वैसे नॉर्मल भाषा में अब थोड़ा समझ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं कि एक क्लास है, वो दूसरे क्लास की, एक क्लास है वो, तो एक क्लास दूसरी कोई एक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है, ठीक है। एक क्लास दूसरी किसी क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है, उसको, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे समझो कि जैसे बायोलॉजिकली अगर इन चीज़ों को समझें तो फादर और मदर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बच्चों के अंदर आती हैं, राइट। तो वो क्या हुआ कि फादर और मदर से होते हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ बच्चों तक आई, ठीक है। डेट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो वही चीज़ है, वही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है। अपनी प्रोग्रामिंग जब आगे पढ़ोगे तो एक पर्टिकुलर क्लास है, वहाँ से हम लोग दूसरी क्लासेस में
उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस क्या कहेंगे हम लोग, इनहेरिटेंस। अभी के लिए इतना समझ लो, फिर आगे हम लोग टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे। अभी जब 10th या 12th क्लास तक पहुंचेंगे तब तक थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा आप लोगों की, हाँ ये इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैसे क्या होता है, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पॉली का मतलब क्या है, ये जो सिंगल है पॉली, ये अलग वर्ड नहीं है, ये थोड़ा यहाँ थोड़ा स्पेस बन गया बट अलग वर्ड नहीं है, ओके। सो पॉली क्या है, पॉली का मतलब होता है इंग्लिश में कि बहुत सारे, मैनी, ठीक है, मैनी, ठीक है। तो पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है। और मॉर्फिज्म का मेनली मतलब होता है कि यूजेबिलिटी, ठीक है, यूज, ठीक है। तो पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब यूज। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का बहुत सारे यूजेस, राइट, तो वो क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। चलो इसमें कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे आप हो, ठीक है, आपको ही ले लेते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और आपका ही, सॉरी आज नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा है, वो घर में थोड़ा काम चल रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कई सारे यूजेस। आप हो, ठीक है, देखो आपको भी बना देते हैं, ठीक। तो आपकी मम्मी ने कहा, मम्मी ने क्या कहा, ये रही मम्मी, ठीक है। मम्मी ने कहा बेटा एक काम करो, जाओ दूध ले आओ मार्केट से जाके, ठीक है। तो उन्होंने कहा जाओ दूध ले आओ मार्केट से जाके। फिर नेक्स्ट मम्मी ने आप ही से कहा कि बेटा एक काम करो, खाना बना दो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, झाड़ू लगा दो, ठीक। तो ये क्या हुआ, आप क्या थे, यू वर अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग, या किसी एक फंक्शन को, या तो ऑब्जेक्ट हो या तो फंक्शन हो, तो ऑब्जेक्ट और फंक्शन प्रैक्टिकली जब समझ लोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, बट अभी के लिए या तो ऑब्जेक्ट हो या तो फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको, उस फंक्शन को एक सिंगल काम की जगह पे, राइट, एक सिंगल काम की जगह पे कई सारे काम में यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। यूज़ तो होना चाहिए था वो एक सिंगल काम में, बट उसे कई कामों के लिए यूज़ कर ले रहे हैं, जैसे मिल्क भी लाना है, ठीक है, खाना भी बनाना है, झाड़ू भी लगाना है। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड अ पॉली, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग ये समझते हैं कि एक एग्जाम्पल तो हम लोगों ने समझ लिया, अगर यहाँ से भी बहुत क्लियर ना हुआ हो तो एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ कि ग्राफ्स, मैथ्स में ग्राफ्स तो यूज़ किए होंगे, कई सारे, पाई चार्ट होता है, ठीक है, और बार होता है, हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। तो एक डेटा आया, एक पर्टिकुलर डेटा है, ठीक है, मान लो कुछ एक्स और वाई हैं, कुछ एक्स और वाई दिए हुए हैं, वो डेटा है अपने पास, ठीक है। और उसी डेटा से हम लोग क्या क्या बना लेते हैं, पाई भी बना लेते हैं,
हिस्टोग्राम भी बना लेते हैं, बार भी बना लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर डेटा का हम लोगों ने क्या कर लिया, कई जगह पे यूज़ कर लिया, कई चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगी, पॉलीमॉर्फिज्म। होपफुली क्लियर हो गया होगा पूरा, राइट। नेक्स्ट इज डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग, चलो, तो डायनेमिक बाइंडिंग का क्या मतलब है भाई, समझो बात को। हुआ क्या कि यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन समझ रहे हो, फंक्शन का मतलब, पहले फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर काम, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ काम हमने एक फंक्शन में डाल दिया। मतलब ऐसे समझो कि हाँ देखो, तो कुछ एक पर्टिकुलर काम, मतलब जैसे खाने पीने का, ठीक है, खाने पीने का काम हमने किसी एक इंसान को दे दिया कि खाना पीना तुम बनाओगे, ठीक है। तो उस इंसान का फंक्शन क्या हो गया, तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हमने खाना बनाने का काम दे दिया, तो उसका क्या हो गया, वो फंक्शन हो गया, ठीक है। वैसे ही किसी एक इंसान को हमने कहा कि भाई तुम जाओ बाज़ार से सामान ले आओ, तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें बस इतना अभी आपको ये समझना है कि फंक्शन, इतना नोट कर लो, फंक्शन कॉल को हम लोग बाइंड कर दे रहे हैं किसके साथ, फंक्शन सिग्नेचर। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी उतना नहीं समझ में आएगा, मैं कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी उतना नहीं समझ में आएगा, जब प्रोग्रामिंग पे आएंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना इसमें समझ लो कि फंक्शन कॉल को हम लोग डायनेमिकली बाइंड कर दे रहे हैं किसके साथ, फंक्शन सिग्नेचर के साथ, राइट। इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ओके। आप लोग अपने डाउट्स जो हों, ठीक है, वो आप बता दिया करना, राइट, और मैं बिल्कुल रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, अब भैया देखो, हमारा आज का लास्ट टॉपिक ये है कि बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स किसके, ऊप्स के, कि भैया फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो यार, हुआ क्या कि ऊप्स में फ़ायदे कुछ ऐसे हुए कि इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस हम लोग को मिल गया, ठीक है। इनहेरिटेंस मिल गया मतलब कि कोई एक क्लास एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और वहाँ से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग सीधे सीधे उठा सकते हैं, सीधे सीधे ले सकते हैं, वरना क्या करना पड़ता, एक अपनी क्लास होती, ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग से ही सब कुछ बनाना पड़ता। तो बेस्ट इज कि इनहेरिटेंस हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग, यहाँ पे हम लोग को डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ डेटा, देखो डेटा हाइडिंग होता क्या है, कुछ डेटा जो है, कुछ एक पर्टिकुलर डेटा है, उसको हम लोग बाहर एक्सेस होने से बचा सकते हैं, ठीक है, बाहर जाने से बचा सकते हैं, मतलब छुपा सकते हैं, नाम से समझ में आ रहा हो, कुछ डेटा को हम लोग छुपा सकते हैं, ठीक है, और बाहर वाला बंदा उसे यूज़ नहीं कर पाएगा, ना देख पाएगा, तो वो क्या होगा, डेट विल बी डेटा हाइडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इजी अप्रोच है,
कल मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, पीओपी वाला जो था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। मतलब कि एक बार आप ऊपर से नीचे चलते हुए चले आ रहे हो तो वापस नहीं जा सकते, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए तो वहाँ से आप वापस किसी एक जगह पे नहीं जा सकते, ठीक है, वापस नहीं मुड़ के जा सकते। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहीं से भी कहीं के लिए आप जा सकते हो, तो वो एक ईजी अप्रोच हो गई, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द ऊप्स, राइट। और फास्ट भी है, फास्ट है और प्लस आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई मतलब कुछ चेंजेस जो हैं इसमें आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है, कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोगों का ये था कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पीओपी मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस समझ लिया है, ठीक है। हम लोगों ने ऊप से कुछ एलिमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स जिन्हें कहते हैं वो समझ लिए हैं, जैसे क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकैप्सुलेशन है, डायनेमिक बाइंडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ये सब हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। तो कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, वो आप करके आना, ठीक है, वो आप करना, ओके। चलो, what are the elements, यहाँ नहीं आएगा, चलो हटाओ इसे, एलिमेंट्स ऑफ ऊप, ठीक है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऊप्स, ये क्वेश्चन पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन विद एग्जाम्पल, ठीक है। ऑब्जेक्ट, क्लास, ठीक है, और इनहेरिटेंस, और चौथा इसका लास्ट पार्ट, सॉरी डी, इसका डी पार्ट, that is polymorphism, ठीक है। तो मेरी एक्चुअली राइटिंग इतनी गंदी है नहीं, बट मेरे को स्टाइलस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, लिखने के लिए प्रॉपर स्टाइलस आप सर्च मारना, वो एक डिवाइस रहता है जिससे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। ऑफ कोर्स द रीजंस आर ऑब्वियस कि लॉकडाउन है, ठीक है। तो इस टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए थोड़ी राइटिंग ख़राब आ रही है, और मैं ट्राई करूँगा कि टाइम के साथ वो, मतलब जब मुझे जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाए तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। और ई इज़ एनकैप्सुलेशन, F is data hiding, डेटा हाइडिंग, ठीक है। चलो, इतना आप लोगों को करके आना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आप नोट कर लो, हाउ विल यू कंसीडर मोबाइल फोन्स
व्हाट? मोबाइल फोन्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना आप लोगों को करना है, राइट? चलो, होपफुली आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। ओके, तो अब आगे हम लोग, ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग घर पे रीडिंग करो, ठीक है? चैप्टर 1 की रीडिंग करो, पीछे के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो, ये जो मैंने दिए हैं क्वेश्चंस वो सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? नाउ अब हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, डेट इज़ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ जावा। तो अभी के लिए थैंक यू।